अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ उर्दू के बारे में बता दें, क्योंकि उर्दू की बुक चेंज हुई है तो ये कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उर्दू का पेपर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उर्दू की यानी कि बुक बिल्कुल नई है, नए सारे चैप्टर्स हैं और नया ही पैटर्न हमारे पास जो मॉडल पेपर है वो भी आया है इसका। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी कोई बुक चेंज होती है, कुछ होता है, तो फोकस सारा हमारा मॉडल पेपर पे ही होता है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा आखिर में पेपर के, उसको आप लाजमी यानी कि पेपर में वो आ जाएंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे आज भी यानी कि कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का पेपर था, उससे पहले भी साइंस के पेपर होते रहे हैं, वो माशाल्लाह से पूरे पेपर लगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरीके से। और ये कि इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी यानी कि पेपर पैटर्न है और इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें आखिर में पता चल जाएगा कि पेपर में इंशाल्लाह क्या आने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे पास फहरिस्त है इसकी, क्योंकि देखिए नई बुक आई है तो उसके हिसाब से नए चैप्टर सारे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब खुलासा और मरकज़ी ख़्याल आता है तो आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ना है हमको। और ये कि खुलासे में तो वैसे भी कहानी लिखी जाती है। ठीक है। तो ये है कि आप हर चीज़ का तरीक़ेकार होता है, यानी कि आप ऐसे नहीं कि बस खुलासा डायरेक्ट लिख देंगे। तरीक़ेकार आप ये कि उसमें पार्ट होते हैं कुछ, कि जैसे उसमें वो कहते हैं कि जैसे अगर सबक का जैसे मुसन्निफ़ होता है और नज़म का या उसका शायर होता है, तो मुसन्निफ़ के हवाला लिख दें, मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा लिख दें, तो इसके 2 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि 8 मार्क्स का जो है एक सवाल होता है जो कि हमको देखना है, क्योंकि अभी आप आगे मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें हर चीज़ की डिटेल मैंने बताई हुई है। ठीक है। इसी हिसाब से ये कि मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा और वही इंशाल्लाह पेपर में आ जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर आया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमको उसी को फोकस करना है ज़्यादातर। ठीक है। तो ये कुछ फहरिस्त है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि बच्चों को कि ये एक दफ़ा कहानी की तरह आप पढ़ लें, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कहानी की तरह पढ़ें। तो ये है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी में हो क्या रहा है, तो फिर उससे कोई भी चीज़ रिलेटेड आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। वो आप देख सकते हैं अलग से, इसमें नज़मों का और जो गज़लों का पोर्शन है वो भी है। कुछ पोर्शन इसके अंदर हमारे पास कह दें कि गज़लियात का है, कुछ पोर्शन हमारे पास इसमें शायरी का है, शेर का है, नात का है, हम्द का है। इसी तरह से पहले जो है वो ड्रामा और ये सारी चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट जो है आपको वही फोकस करना है और वही उसी की तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए उर्दू का पेपर बहुत मुश्किल होता है, ये मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा पेपर होता है, बहुत लेंथी पेपर होता है। इसको बस फोकस करें कि आप इसको पूरा कर लें किसी तरीके से। ज़्यादा टाइम MCQs वगैरह पे ना दें, क्योंकि MCQs वगैरह तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो असल चीज़ है ना वो है इसके अंदर हमें लिखना है। और उर्दू लिखना है, बहुत से बच्चों को आती भी नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा इमले की भी मिस्टेक होती है। तो उसको भी आप फोकस करें, क्योंकि एक 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसी को अच्छी तरह 4 3 5 दफ़ा उसको याद करके लिख लें, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। स्पीड बढ़ेगी ना तो काम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मॉडल पेपर है, इसमें मौजूद है, देख लें आप। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है वो तशरीहात करनी है। अच्छा, अब तशरीहात का ये कि आप बच्चे बोलते हैं कि सर इतनी सारी हम कैसे करें, तो मैं कहता हूँ कि उसकी निशानी मैं बता देता हूँ बच्चों को। यानी कि जो शेर का आखिरी चीज़ होती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है का लिखा हुआ है, एक में मेरी लिखा हुआ है, एक में है लिखा हुआ है, एक में गा लिखा हुआ है, एक में वाला लिखा हुआ है, एक में से लिखा हुआ है। तो मैं इस तरीके से बच्चों को याद करवा देता हूँ कि ये निशानी बना लें। तो पहले एक पेपर के ऊपर मीर तक की मीर लिखें और उसके जो भी शेर का जो आखिरी के अल्फाज है ना वो लिख लें, तो उससे आपको याददानी रहेगी कि पेपर में किस तरीके से कौन। अच्छा देखें, इसमें अगर हमारे पास ये हमारे पास 10 नंबर की आ रही है ना, 5 नंबर की है, तो 3 मार्क्स का जो है ना इसका हवाला और तारुफ़ शायर होगा, और 2 मार्क्स की तशरीह होती है। तशरीह तो आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे तो उर्दू स्पीकिंग आपकी मादरी ज़बान है, तो उसमें एक ही कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आधे पेज की भी लिख देंगे तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन हवाला जो है वो मस्ट है। हवाला अगर अच्छा लिखेंगे तो हवाले में कुछ लिखना नहीं होता। ये किताब हमारी ये शेर हमारी दरसी किताब से लिया गया है, जिसके शायर जो भी हैं और उसके साथ साथ उसका हवाला दे दें। ठीक है। इसके बाद हमारे आगे है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिर हमारे पास बंद की तशरीह है। बंद यानी कि जो हमारे पास नज़में हैं उससे आता है, इसमें आपको पूरे बंद की तशरीह करनी होगी। ठीक है। हर चीज़ 8 मार्क्स की, ज़्यादातर वो 5 मार्क्स का था।
ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो इस बार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो भी मैं भी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। बेसिकली तो आपको फोकस करना है मॉडल पेपर की, जो चीज़ें मॉडल पेपर में आई हैं उसको तो आप रख लें, और बड़ी बड़ी चीज़ें शायर और नसर निगार होते हैं वो मैं दो बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, वही पेपर में आ जाएंगे। एक भी अगर अच्छा याद कर लेंगे तो वो ज़रूर आएगा। खुलासा मरकज़ी ख्याल भी एक बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, वो भी पेपर में आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। क्वेश्चन आंसर को आप अगर चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, इसमें खुलासे दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेगम की बिल्ली जो है वो इस बार पेपर में आ जाएगा। वैसे ये कि इन तीनों में से अगर आप कोई भी दो कर लेंगे तो लाजमी हो सकता है कि तीनों के तीनों पेपर में आ जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से बेगम की बिल्ली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके पेपर में आने के हिसाब से। ठीक है। आप दो खुलासे करें, इन तीनों में से कोई दो खुलासे कर लें, इसी के साथ साथ मरकज़ी ख्याल भी करें। ठीक है। मरकज़ी ख्याल का भी जो है हमारे पास सिलसिला है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं वही हमको ज़्यादातर फोकस करनी है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं कि सर जो बड़ी चीज़ें इसमें शायर है या नसर निगार है, उसमें से मैंने शायर जो इस बार बच्चों को वो दो शायर मैंने बताए हैं। एक अब इसमें मिर्ज़ा गालिब है और मीर दर्द आया हुआ, तो मीर दर्द कर लें या मीर तकी मीर कर लें, तो इनमें से कोई एक आ जाएगा और मिर्ज़ा गालिब भी आ जाएगा। ठीक है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट जो है मीर तकी मीर ही है हमारे हिसाब से, और गालिब का है। ठीक है। और सैयद अहमद ख़ान जो है वो नसर निगार में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है। तो ये कि रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, और ये कि उसमें से बार बार उसमें से आ जाता है। ठीक है। तो आप ये नसर निगार और ये वाला पोर्शन करेंगे, और ये 15-15 मार्क्स हैं, तो इसमें आपको डिटेल। अच्छा, शायर में आपको ना ये शेर ज़रूर लिखना है, यानी कि उर्दू आप उसकी थोड़ी सी कम लिखें, लेकिन शेर कम से कम अच्छा भर के लिखेंगे। 4-4 पेज के बनाएं इसको, ताकि आपका पेपर जो है ना वो अच्छी तरह हो, 15 में से 15 मार्क्स आपको मिल सकें। ठीक है। तो शेर आपको लाजमी लिखना है। और नसर निगार जब आएगा तो उसमें जो लोगों के बारे में लोग कहते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद कहते हैं किसी के बारे में, तो वो उसके बारे में उस तरीके से लिखना लाजमी है। ठीक है। वो अगर लिखेंगे तो जो है आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तरीक़ेकार होता है, हर खुलासे को लिखने से पहले उसका सबक का नाम लिखें, उसका माखज़ लिखें, उसका शायर का अलग से नाम लिखें। ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से हेडिंग डालें, ब्लैक पॉइंटर यूज़ करें, ताकि अच्छे मार्क्स हो सकें। हो सका तो मैं कॉपी भी शेयर करा दूँगा। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये पेपर पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ से आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।